नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएस लाइव पर। आप जानते हैं यहां 10 से 12 मिनट तक के छोटे वक्फे में बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट इश्यूज पर वीडियो करते हैं हम। यह खबर बड़ी अजीब सी है। राजस्थान में एक यूट्यूबर पकड़ा गया है जो पाकिस्तानी है, जो हिंदुस्तान का नहीं है, पाकिस्तान का है, और जो बिना वीजा के भारत में घुस आया था। और सिर्फ इतना ही नहीं कि भारत में घुस आया था और दुनिया भर के वीडियोस बना रहा था, इसके पास आधार कार्ड भी था। यानी पाकिस्तानी नागरिक भारत में आता है और आसानी से उसका आधार कार्ड बन जाता है। जैसलमेर के पास का यह मामला है, जहां वो घुस के आया है और उसने सचिन चौधरी नाम के एक लोकल आदमी के साथ दोस्ती की है और सचिन चौधरी ने उसकी मदद की है उसका आधार कार्ड बनाने में। अब आप ये सोच के देखिए कि आधार कार्ड को कितनी बड़ी चीज माना जाता है। आपके पास सिर्फ अगर आधार कार्ड है तो आप बैंक में अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। आप यहां तक कि हिंदुस्तान की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी अपना नाम शामिल करा सकते हैं। किसी काम के लिए जाइए तो सबसे पहले आधार मांगा जाता है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें बैंकों और इस तरह की कई संस्थाओं को आधार कार्ड जो उन लोगों ने अनिवार्य बना रखा था वो खत्म करने के लिए कहा गया है। उस पर कभी अलग से बात करूंगा। अभी का मामला यह है कि यह विनय कपूर जो है वो नेपाल के जरिए अवैध रूप से भारत में आता है। विनय कपूर इसका नाम है, जो पाकिस्तानी भारत में आया है उसका नाम विनय कपूर है। ये नेपाल वाले रूट से आया और पहले गाजियाबाद रहा और गाजियाबाद के बाद ये पहुंच जाता है जैसलमेर, जहां सोशल मीडिया पर इसकी दोस्ती हुई थी वहां के एक लोकल लड़के सचिन चौधरी से। सचिन उसकी सारी जरूरतें पूरी करता है और उसका आधार कार्ड बनाने में भी मदद करता है। आधार कार्ड बनाने के बाद एक नहीं कई बैंकों में यह आदमी जो है विनय कपूर, जो पाकिस्तान से आया है, यह अपना अकाउंट खुलवाता है। इसका एक वीडियो ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल है, जहां पर यह अलग अलग तरह के वीडियोस बनाता है, जिसमें एक वीडियो है सिंहगढ़ किला, पुणे, महाराष्ट्र का। शनिवार बाड़ा जो महाराष्ट्र का है वहां पर भी पहुंचता है ये। और फिर जो मोदी की रैली थी 2024 के लोकसभा चुनाव की, उस रैली को भी ये रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर, साईं बाबा मंदिर, हरिहर फोर्ट किला, इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक, ये सब में वीडियो बनाता है। शताब्दी में सफर करता है, बाकी ट्रेनों में सफर करता है और उसमें वीडियो बनाता है। बरेली भी ये गया है क्योंकि इसके चैनल पर बरेली सिटी का वीडियो है। ये गोवा भी गया है और गोवा से ये तिरुवनंतपुरम गया है और उसका भी इसने वीडियो बनाया है। पद्मनाभम जो मंदिर है उसका भी इसने वीडियो बनाया है। अब जब इतनी बात की जाती है सुरक्षा की, हालत यह है कि अपने देश में ही जगह जगह पर आपको चेक किया जाता है, तो यह विनय कपूर साहब पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में इतनी आसानी से कैसे घूम रहे थे। और ये एक दिन नहीं चला है, 2-2.5 साल लगातार ये हिंदुस्तान में रह के ये सारा कुछ करते रहे हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई है। अब जाके जैसलमेर में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। ये ऐसा भी नहीं है कि छुपा रहे थे कि ये पाकिस्तानी है। जितने इनके वीडियोस हैं सब में फर्स्ट पाकिस्तानी टू विजिट दिस, फर्स्ट पाकिस्तानी लिखा हुआ है। वीडियो सोशल मीडिया पर है, पब्लिक है, कोई भी देख सकता है। किसी को यह शक क्यों नहीं हुआ कि यह आदमी घूम रहा है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं आपको बताता हूं, अगर इसका नाम कोई मुस्लिम नाम होता और यह फर्स्ट पाकिस्तानी करके लिख रहा होता तो सोशल मीडिया पर भी लोग इसके पीछे पड़ गए होते, पुलिस भी शायद पीछे पड़ गई होती, अभी तक जांच भी हो गई होती और कहीं भी चला गया होता। लेकिन विनय कपूर नाम लिखा है और वीडियो आप देख ही रहे हैं, भक्ति के वीडियोस हैं और उसमें मोदी की रैली कवर की जा रही है। तो इससे मिलता है पॉलिटिकल फायदा कि एक पाकिस्तान से आकर बंदा जो है यहां मंदिर देख रहा है, मोदी को सपोर्ट कर रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, जो मैच फिक्सिंग में पकड़े गए थे पाकिस्तान में, दानिश कनेरिया, उनका ट्विटर हैंडल था और उसके ट्विटर हैंडल से बिल्कुल वैसी ही चीजें लिखी जाती थी जैसी हमारे यहां बीजेपी की आईटी सेल और उसके फॉलोअर्स लिखते हैं। अब जब आप देखिए कि दानिश कनेरिया लिखना शुरू करता है तो यहां का आईटी सेल उसको हाथों हाथ लेता है। तब उसके पाकिस्तानी होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कोई यह सोचने की भी कोशिश नहीं करता है कि कहीं पाकिस्तान की किसी एजेंसी के कहने पर तो यह काम नहीं कर रहा है। यह विनय कपूर जो आया है, मैं नहीं जानता कि दोषी है या ऐसे ही चला आया है, लेकिन यह तो सब जानते हैं, पढ़ा लिखा होगा, कि किसी भी देश में बिना वीजा लिए घुसना
अपराध है। इसी अपराध में तो ट्रंप ने लोगों को हथकड़ी और बेड़ी पहनाकर हिंदुस्तान वापस भेज दिया। तो वो अच्छी तरह से जानता था कि हिंदुस्तान में घूमना अपराध है। लगातार वीडियोस अपडेट कर रहा है जो पाकिस्तान में भी देखा जा सकता है। इन वीडियोस को बहुत गौर से देखे जाने की जरूरत है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो वो लीक नहीं कर रहा है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। कहीं वो पाकिस्तान आईएसआई या किसी एजेंसी के कहने पर तो काम नहीं कर रहा है। जाहिर तौर पर अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो ये सारी जांच होगी, लेकिन एक लंबे वक्त तक वो लगातार ये सब करता रहा और किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान तो लगा हुआ है हिंदू और मुसलमान में। उसका नाम हिंदू है तो वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अगर उसका नाम मुसलमान होता तब वो पहली ही बार पकड़ा जाता। हमारे अमित शाह जी जाते हैं झारखंड, जाते हैं कहीं भी, यहां तक कि दिल्ली में भी, तो घुसपैठियों की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की जाती है, असल में मुसलमानों की बात की जाती है। ये आदमी जो बिना वीजा लिए नेपाल के रास्ते से आया है, ये भी तो घुसपैठिया है। इस घुसपैठिए पर नजर क्यों नहीं पड़ी, यह सवाल तो बनता है। एक ऐसा घुसपैठिया जो अपना होना छुपा भी नहीं रहा था। उसका आधार कैसे बन गया? कौन से अधिकारी थे जिन्होंने आधार बनवाया? राजस्थान में तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में कोई आदमी आधार कार्ड बनवा के, एक पाकिस्तानी आदमी जो पब्लिकली कह रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूं, जिसके वीडियोस पे फर्स्ट पाकिस्तानी लिखा हुआ है, वो हिंदुस्तान में आधार कार्ड बनवा लेता है। कल को कहिए वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया होता तो राजस्थान में वोट भी डाल रहा होता। 4-5 बैंकों में अकाउंट खुलवाता है। यह भी थोड़ा सोचने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति 4-5 बैंकों में अकाउंट क्यों खुलवाएगा। तो इसकी जो सारी हरकतें हैं काफी संदेहास्पद है। और इसके बावजूद हमारे देश में आराम से वो ट्रेनों में घूमता है, बसों में घूमता है, मंदिरों पे जाता है, फोर्ट्स पे जाता है, मोदी जी की रैली में जाता है, वीडियो बनाता है और किसी की नजर नहीं पड़ती। इस आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि इसने पहले पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में भी काफी वीडियोस बनाए थे। जो पुलिस ऑफिसर हैं एसपी सुधीर चौधरी, जिन्होंने गिरफ्तार किया है, उनका कहना है कि चूंकि जैसलमेर जो है वो बॉर्डर का इलाका है, इसलिए हम सेंट्रल और स्टेट एजेंसी से लगातार कनेक्ट में रहते हैं और वहीं से इनको इनपुट मिला कि यह आदमी जो पाकिस्तानी है वो हिंदुस्तान के अंदर वीडियो बना रहा है। और अच्छी बात है कि यह गिरफ्तार हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि अपने नागरिक और पाकिस्तान के नागरिक में नागरिकता के आधार पर फर्क करने, चाहे पाकिस्तानी हिंदू हो चाहे पाकिस्तानी मुसलमान हो, है तो वो पाकिस्तानी। और ऐसे ही जो हिंदुस्तानी हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, है तो वो हिंदुस्तानी। लेकिन ये जो नए तरह की राजनीति चली है, ये जो आईटी सेल की राजनीति चली है, उसमें पाकिस्तान के तो हिंदू भी आपको पसंद है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान भी आपको नहीं पसंद है। हिंदुस्तान के मुसलमान पर जरा सी बात पे केस हो जाएगा, जेल चला जाएगा, उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन दानिश कनेरिया जैसा आदमी जो अपने देश का नहीं हुआ, जो अपनी टीम का नहीं हुआ, जो मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया था, वो जब भक्तों की भाषा बोलना शुरू करता है तो वो आपको अपना लगने लगता है। इसके पहले कई केस हुए हैं कि पाकिस्तान से जो हिंदू आए हैं उनके बारे में पता चला कि उनको एजेंसीज ने भेजा है बाकायदा जासूसी करने के लिए। अब ये जो लड़का है विनय कपूर, जो व्यक्ति है विनय कपूर, ये जासूसी करने आया था या सिर्फ मौज मस्ती करने आया था, ये बात तो पता चलेगी जब जांच होगी। लेकिन अभी इतना तो समझ में आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम की जो बाइनरी बनाई गई है, कल को पाकिस्तान अगर चाहे तो उसका बहुत कायदे से फायदा उठा सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस चीज को जानती होंगी और बहुत चौकन्ना रहेंगी, हिंदू मुसलमान के आधार पर इधर उधर नहीं करेंगी। पाकिस्तान का कोई नागरिक अगर यहां घुसता है और घुस के इस तरह की गतिविधियां शुरू करता है तो एकदम शुरुआत में ही उसको पकड़ लिया जाएगा। और जिस आदमी ने आधार बनाया है उस आदमी की भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि हमारे देश का एक इतना इंपॉर्टेंट दस्तावेज उसने एक पाकिस्तानी के लिए कैसे बना लिया, कौन से कागज लिए, कौन से पैसे लिए। अगर इस तरह से कोई भी भारत का आधार बनवा लेगा तब तो हमारे देश में कभी भी कोई भी बड़ा खतरा हो सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।